जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौर कुमार मैथ्स पर। रिवीजन सीरीज की है आपकी 8वीं क्लास है, ठीक है। और इसके पहले ही आपकी 7 क्लासें हो चुकी है। और जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है वह जाके सबसे पहले उस क्लास को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक। और चलिए हम आज क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, आपका जो है क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से है, ठीक। और कल की क्लास में भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चनों को किया, लेकिन आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस और आपका जो रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, इन तीनों से आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ठीक। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में अगर बैठे, जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है उनको आप भी बनाने का प्रयास करें, ठीक। बनाइए आप लोग इस क्वेश्चन को। देखिए हमारा जो है क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी ने दो वस्तुएं, देखो एक आदमी ने दो वस्तुएं 3050 रुपये प्रत्येक में खरीदा, ठीक। यहाँ पर एक वस्तु का जो मूल्य है कितना है, 3050 रुपये। उन्होंने एक लेख को 10% पर और दूसरा जो दिया है वह 20% लाभ पर बेचा, ठीक। उनमें से एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वाली वस्तु को है 20% लाभ पर बेचा। उन्होंने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया, ठीक। यहाँ पर क्या आपको बताना है कि कुल कितने प्रतिशत का वह लाभ कमाया, ठीक, इन दोनों वस्तुओं पर। देखो जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सबसे पहले जाके अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक। और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो, क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो यहाँ पर आप क्वेश्चन जो बताया जा रहा है इनको आप साथ में सॉल्व भी करते रहोगे। वरना देखो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसको यहाँ पर समझ में आएगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि डिटेल में आपकी क्लासेस हो चुकी है। चलो देखो आपको जो है क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला आपसे कि एक आदमी ने दो वस्तुएं 3050 रुपये में प्रत्येक में खरीदा, कि एक वस्तु का जो मूल्य 3050 रुपये और इसने दो वस्तु खरीदा, ठीक। यहाँ पर देखो जो इसका मूल्य दिया है इसको हम ना लेकर इसके बजाय हम यहाँ पर देखो जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, देखो ध्यान से यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस है अगर उसको हम देखो यहाँ पर 100 मान लें सीधे, क्योंकि देखो जो आपका क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक। यहाँ पर जो इसका टोटल मूल्य है उसको हम यहाँ पर कितना मान लें, 100 कि 100%, ठीक। यहाँ पर क्या बोला है कि दो वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर देखो दोनों वस्तुओं को जब मूल्य है वह क्या है, आपस में सेम है। कि यहाँ पर देखो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है वह भी बराबर है, दूसरी वाली वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस कितना है वह भी 100 है। कि यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य वह दोनों क्या आपस में बराबर है, ठीक। और देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लेख को वह 10% लाभ पर और दूसरे को वह 20% लाभ पर बेचा, ठीक। जब देखो ध्यान से यहाँ पर जब पहले वाली जो वस्तु है उसका भी जो कॉस्ट प्राइस है वह 100 है, दूसरी वाली जो वस्तु है उसका भी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, ठीक। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या दोनों की बराबर है। अगर वह पहली वाली वस्तु को अगर वह 10% के लाभ पर बेचेगा तो 10% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 10 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। जब हम 100 का जब 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना इसको प्रॉफिट हुआ, 10 का। यहाँ पर देखो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का। लेकिन देखो जो दूसरी वाली वस्तु को है 20% के लाभ पर बेचा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा। इसका मतलब जब इसका हम 20% जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 20 आ जाएगा। कि देखो जब पहले वाली वस्तु को इसने जब 10% लाभ पर बेचा तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का। यहाँ पर देखो इसको 10 का प्रॉफिट हुआ। और दूसरी वाली वस्तु को जब 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20। देखो यहाँ पर इसको 20 प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर कितना 10। और यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखो ध्यान से कि टोटल प्रॉफिट परसेंट, कि यहाँ पर आपको क्या बताना है कि उन्होंने कुल कितने प्रतिशत, देखो उन्होंने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। तो यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट बताना, ठीक। देखो ध्यान से टोटल प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, कि 10 और 20 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30, ठीक। और 30। और देखो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि टोटल जो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 30 है, लेकिन इसको हमें बदलना कितने परसेंट में, परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर 100 का इंटू और बटे में क्या लिखते हैं हम, कॉस्ट प्राइस, ठीक। और बहुत लोग यहीं पर ही मिस्टेक करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर वह क्या करेंगे, बटे में डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर 100 नहीं लिखा जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर दो वस्तुएं हैं और इन दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है कितना, 100 और 100। कि दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य है ना, कि दोनों का जो रेट है, जो इसका क्रय मूल्य वह क्या है, बराबर है, लेकिन क्या है अलग अलग है, कि इसका भी 100 और इसका भी 100। और यहाँ पर जो इसका हम प्रॉफिट बता रहे हैं इन दोनों पर बता रहे हैं, इसका मतलब इनका टोटल जो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 से हम भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो अब ध्यान से कि यहाँ पर 0 से 0 हो गया कैंसिल, ठीक। 20 से 20, ठीक। और 20 25 कितना हो गया, 100 और 5 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। कि यहाँ पर इसको टोटल कितना 25% का, 15% का यहाँ पर इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक। देखो और इस क्वेश्चन में बहुत लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव रूल लगा देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर आप सक्सेसिव मेथड लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर वस्तुएं कितनी हैं, 2 हैं। यहाँ पर 2 वस्तु, अगर एक ही वस्तु को अगर वह एक बार 10% लाभ पर बेचे, फिर उसके बाद अगर वह 20% की और लाभ पर बेचे, तब वहाँ पर आप सक्सेसिव रूल को लगाओ। लेकिन यहाँ पर आप सक्सेसिव अगर रूल को लगाओगे तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। नोट करो आप लोग इसे।
चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। यह जो आपका क्वेश्चन दिया है परसेंटेज से, ठीक। बनाओ इस क्वेश्चन को, आप लोग इसका आंसर बताओ। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक। देखो कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है। देखो ध्यान से, यहाँ पर है मोहन और यहाँ पर कौन है, श्याम, ठीक। इसमें हम बोला क्या कि जो मोहन की आय है वह श्याम की आय से 40% अधिक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम श्याम की आय को अगर 100 मान ले तो यहाँ पर मोहन की आय कितनी हो जाएगी, अगर 100 का हम 40% निकाल के इसमें ऐड करेंगे, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 140, ठीक। इतना ही हो जाएगा ना कि देखो मोहन की आय को हमने मान लिया 100, तो यहाँ पर देखो श्याम की आय को हमने मान लिया 100, तो यहाँ पर मोहन की आय कितनी हो जाएगी, 140। और यहाँ पर आपको बताना क्या है कि श्याम की आय, जो यहाँ पर श्याम की आय है वह मोहन की आय से कितना परसेंट क्या है, कम है, ठीक। कितना परसेंट कम है, तो देखो इन दोनों को हम लेंगे डिफरेंस, तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 40। कि देखो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40। इसका मतलब यहाँ पर हमें पता चलेगा 40 कम है, लेकिन कितना परसेंट में यहाँ पर पूछा। देखो 40 गुणे में कितना हम कर देंगे, 100 बटे में यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो जिससे कंपेयर यहाँ पर करेगा कि यहाँ पर किससे कंपेयर हो रहा है, देखो कि श्याम की जो आय है वह मोहन की आय से कंपेयर किससे हो रहा है, मोहन से। तो यहाँ पर बटे में किसको हम लिखेंगे, मोहन की आय को, बटे में कितना हो जाएगा, 40। देखो जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 200 बटे में कितना हो जाएगा, 7। तो बराबर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 14, ठीक। 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56। और यहाँ पर 4 बटे में कितना हो जाएगा, 7। कि 28 सही 7 बटे 4 बटे में कितना हो जाएगा, 7। यही आपका हो जाएगा आंसर। कि यहाँ पर जो श्याम की आय है वह मोहन की आय से कितना कम है, 28, 10 देखो 28 सही 4 बटे में 7% कम है, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये आपका जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से है, ठीक। बनाओ इसे। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48%, ठीक। बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है, इसका मतलब क्या, विक्रय मूल्य सेम ही रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बताना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, पहली लाइन क्या यहाँ पर दिया है, किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत जो है आपका क्रय मूल्य का कितना है, 48%। इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर इसका जो सीपी है अगर उसको हम मान लें यहाँ पर 100, कॉस्ट प्राइस का अगर हमने मान लिया यहाँ पर 100, तो जब इसका जो प्रॉफिट है वह क्रय मूल्य का 48% है, ठीक। यहाँ पर देखो ध्यान से, जो इसका प्रॉफिट है वह कितना है, अगर क्रय मूल्य इसका 100 है, ठीक। तो जब इसका हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 के 48% जब इसका प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट हम निकाल के इसमें जब ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब जो यहाँ पर इसका जब सीपी 100 है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें 48 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 148, ठीक। देखो ध्यान से, और आपको देखो यहाँ पर पता है कि जो इसका प्रॉफिट है यह इसके कॉस्ट प्राइस से कितना है, 48%, ठीक। तो यहाँ पर जब इसके सीपी का हम कॉस्ट प्राइस का जब हम यहाँ पर 48% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एसपी आ जाएगा कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि यदि देखो कि यदि क्रय मूल्य को 20%, देखो यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दीजिए, ठीक। क्रय मूल्य इसका पहले कितना था, 100, अगर इसमें हम जब 20% की जब हम वृद्धि करेंगे, ठीक, जब हम इसमें 20% की जब वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 120। यहाँ पर यह इसका क्या आ गया, नया सीपी, ठीक, नया न्यू कॉस्ट प्राइस, ठीक। लेकिन जब सीपी को हम 20% की वृद्धि करते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कि इसके क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो सीपी एसपी है सेलिंग प्राइस है पूर्ववत, इसका मतलब क्या, वही सेम रहता है, ठीक, जितना पहले था। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि नए वाले जो इसका प्रॉफिट है इसके प्रॉफिट परसेंट में कितने परसेंट की कमी हो गई है, आपको बताना है, ठीक। कितने परसेंट की कमी, तो यहाँ पर अब आप निकाल लो कि जब इसका नया जो सीपी है कॉस्ट प्राइस में अगर 120 हो गया तो यहाँ पर इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों का आप कर दो आपस में माइनस, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 148 में से 120 जब माइनस होगा आपको कितना यहाँ पर आ जाएगा, 28। अब इसको आप बदल दो परसेंटेज में कि प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से कि 28 गुणे में हो जाएगा 100,
बटे में आपका हो जाएगा नया वाला जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वह कितना है 120। देखो ध्यान से, इसको आप यहाँ पर डिवाइड करो। सबसे पहले जीरो से यहाँ पर जीरो हो गया कैंसिल, ठीक। 4 से इसको डिवाइड करो, देखो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक। देखो कितना यहाँ पर आ गया 7, ये बराबर देखो कितना हो जाएगा 70 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3%, ठीक। इसको आप अगर दशमलव में अगर बदल दो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 3 6, ठीक। यहाँ पर कितना बचा है 1 10, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, ठीक। दशमलव 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर कितना हो गया 23.33%। यहाँ पर जो इसका जो नया जो प्रॉफिट आया वह कितना है 23.33%। लेकिन आपको यहाँ पर बताना क्या है कि इसका जो पुराना जो पहले वाला जो परसेंट है, देखो प्रॉफिट परसेंट है, उसमें कितने परसेंट की क्या हो गई है कमी। देखो पुराना वाला प्रॉफिट परसेंट दिया कितना 48 है, और नया वाला जो प्रॉफिट परसेंट है वह कितना है 23.33 है। तो यहाँ पर जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पुराने वाले प्रॉफिट परसेंट में कितने परसेंट की कमी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर यहाँ पर कितना होगा कि 48 दशमलव यहाँ पर लगा दो 00, ठीक, परसेंट, माइनस यहाँ पर कितना कर दो 23.33%। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर बचेगा 6, ठीक। यहाँ पर बचा 7, 7 में से जब यहाँ पर देखो 3 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 2, कि यहाँ पर देखो 24.67% की यहाँ पर क्या हो गई है कमी, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। ये आपका जो क्वेश्चन दिया है ये परसेंटेज टॉपिक से है, ठीक। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाओ, आंसर बताओ आप लोग इसका। देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन जो दिया है कि यदि ए का 10% बराबर बी है, यहाँ पर देखो बोला क्या है कि ए का 10% बराबर बी है और 20 का बी परसेंट कितना होगा। यहाँ पर क्या बताना है कि तो 20 का बी परसेंट कितना होगा। और यहाँ पर जो आपका आंसर दिया यह सब क्या दिया, ए का कितना परसेंट, यहाँ पर ए के परसेंट के रूप में दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर ए बराबर अगर 100 मान लें, देखो ध्यान से, लेट ए बराबर अगर यहाँ पर देखो 100 अगर हम मान लें, तो यहाँ पर जो पहला जो इसमें दिया है कि ए का कितना परसेंट, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बोला है ए का 10% बराबर है किसके, बी के। तो यहाँ पर देखो ए के स्थान पर जब हम 100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुणे में 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। देखो यहाँ से 100 और 100 कैंसिल, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा बी बराबर कितना आ जाएगा 10, ठीक। अब देखो आगे इसमें बोला क्या है, तो 20 का बी परसेंट, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला है 20 का, देखो ध्यान से क्या बोला है कि 20 का बी परसेंट, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 का के स्थान पर क्या हो जाता है हमेशा गुणा, बी के स्थान पर कितना है 10% है, तो 10 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। देखो यहाँ पर 0 0 यहाँ पर कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 2। कि यहाँ पर देखो जो यहाँ पर बी का बी परसेंट कितना आ गया है 2, लेकिन आपका आंसर किस में देना है ए के रूप में, ठीक। यहाँ पर ए का कितना परसेंट 2 है, आपको है यह बता दो सीधे। आप इतना केवल समझो, यहाँ पर जो ए को हमने कितना माना है 100% माना, ठीक, 100 माना है पूरा। अगर यहाँ पर देखो 2 हमें बताना है कि ए का कितना परसेंट 2 है, ए का कितना परसेंट 2 है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर ए कितना है 100 है, कि 100 का कितना परसेंट 2 होगा, तो 100 का 2% ही तो 2 होगा। कि अगर हम देखो 100 का अगर 2% निकालेंगे कि 100 गुणे में 2 बटे में 100, तो यहाँ पर 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपको कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 100 का, देखो 100 का 2% ही बराबर किसकी आ जाएगा, यहाँ पर 2 की आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो 100 के स्थान पर कितना है ए है, तो यहाँ पर 100 के स्थान पर ए लिखो, यही आपका हो जाएगा आंसर। कि ए का अगर हम 2% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा आंसर कि ए का कितना 2%, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका रेशियो से, ठीक। बनाओ, इसे बहुत ही आसान है।
क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि यदि देखो यदि 4p इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया है 6q इज इक्वल टू 9r। ठीक, देखो कि यदि 4p इज इक्वल टू 6q इज इक्वल टू कितना है 9r, तो आपको बताना है कि p रेशियो q रेशियो r। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखो कि p रेशियो q रेशियो r बराबर यहाँ पर क्या होगा। ठीक, देखो रेशियो वाली क्लास में आपको इसमें जितना भी कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट इसको आपको बताया गया। ठीक, देखो जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाके अपने सिलेबस को वहाँ पर पहले कवर करो। देखो ध्यान से, यहाँ पर जब इसको हम P रेशियो Q रेशियो R जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर जो इसका यह दिया है कि देखो 4P बराबर 6Q बराबर यहाँ पर कितना दिया 9R। ठीक, यहाँ पर इसको अलग करने के लिए हम केवल इतना ही करेंगे, इसको सबको हम किस में कर देंगे, बटे में। ठीक, यहाँ पर देखो P रेशियो Q रेशियो R बराबर इसका जो देखो P के पास कितना है 4, तो इसको कर दो आप बटे में। ठीक, रेशियो लगा हुआ, फिर इसको भी कर दो बटे में, 1/6। फिर यहाँ पर कितना 9 है तो इसको भी कर दो बटे में, 1/में कितना हो जाएगा 9। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर इसका जो हर है, हर का हम लेंगे क्या यहाँ पर एलसीएम, कि यहाँ पर 4, देखो ध्यान से 4, 6 और 9, इनका हम क्या लेंगे एलसीएम। तो 4, 6 और 9 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से आप लोग, कि यहाँ पर जो इसका एलसीएम 36 आया है, इसी का हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 36/4, 36/6, 36/9। तो यहाँ पर देखो P और Q का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 4 से इसको आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 4 9 36, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। रेशियो P का रेशियो कितना आ गया 9, Q का रेशियो कितना आ जाएगा 6 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6, 6 36, 9 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 9:6:4। ठीक है, 9 रेशियो 6 रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन को आप लोग बताओ। बनाओ इसे। चलो देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि A अनुपात B का मान यहाँ पर दिया कितना 3:4। ठीक, यहाँ पर देखो A रेशियो B बराबर यहाँ पर दिया है 3:4। ठीक, आगे देखो, और B रेशियो C बराबर यहाँ पर कितना दिया है, देखो देखो ध्यान से कि B रेशियो C बराबर आपका दिया है इतना कि 7 अनुपात कितना दिया है यहाँ पर 9। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि C रेशियो, देखो ध्यान से कि C रेशियो A बराबर यहाँ पर क्या होगा, यही आपको बताना है। देखो यहाँ सबसे पहले इसका आप एक बार कंसेप्ट आप यहाँ पर देख लो, कि यहाँ पर देखो कि अगर आपको बताना हो कि A रेशियो B रेशियो, देखो A रेशियो B दिया हो। ठीक, और यहाँ पर देखो ध्यान से B रेशियो C दिया हो। यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि A रेशियो B, देखो A रेशियो B रेशियो C बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से इसका देखो हम यहाँ पर करते हैं इंटू। यहाँ पर देखो A का हम इंटू करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। इसके बाद जो B का हम इंटू करेंगे यहाँ पर सेकंड वाला आएगा, और फिर जाके B कर इंटू करेंगे यहाँ पर C में। ठीक, तो यहाँ पर देखो A का कितना यहाँ पर हो जाएगा A इंटू B। ठीक, रेशियो B का कितना हो जाएगा यहाँ पर B इंटू B। ठीक, C का यहाँ पर कितना हो जाएगा B इंटू C। इसी का यूज हम यहाँ पर देखो करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो आपको कि A रेशियो B रेशियो C बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, A के स्थान पर लिखो पर कितना है 3, रेशियो लगा हुआ, B के स्थान पर कितना है 4। ठीक, अब देखो B के स्थान पर कितना 7 और यहाँ पर C के स्थान पर कितना है 9। तो यहाँ पर देखो इसी B की लाइन में यहाँ पर कितना लिखेंगे 7, रेशियो यहाँ पर कितना लिखेंगे 9। अब देखो यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 3 का इंटू होगा 7 में, कितना हो जाएगा 7 21, 21 रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 7 का इंटू होगा किसमें 4 में, 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, फिर जाके 4 का यहाँ पर इंटू होगा। ठीक, यहाँ पर देखो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो इसे।
अब चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। सॉल्व करो इसे। देखो आपका क्वेश्चन जो दिया है कि यदि अनुपात P, देखो P रेशियो Q बराबर यहाँ पर कितना दिया, देखो P रेशियो Q बराबर यहाँ पर दिया कितना 2:3। ठीक, आगे देखो कि Q रेशियो R बराबर यहाँ पर कितना दिया है 3:4। और आगे यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर देखो P प्लस Q रेशियो, देखो Q प्लस R, यही ना, देखो P प्लस Q रेशियो Q प्लस R, यही आपको बताना है किसका मान कितना होगा। ठीक, देखो बहुत ही ईजी है भी है। यहाँ पर सबसे पहले आप P Q और यहाँ पर R, इन तीनों का आप यहाँ पर निकाल लो रेशियो कितना होगा। देखो P रेशियो Q रेशियो R। ठीक, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, P के स्थान पर कितना पहले में दिया है 2:3 कैपिटल E। ठीक, देखो 2 रेशियो कितना दिया है 3। इसके बाद देखो Q रेशियो R बराबर कितना 3 रेशियो कितना दिया है 4। ठीक, यहाँ पर देखो अब आप लोग की जो पुराना वाला जो कंसेप्ट था उसी का यहाँ पर यूज करेंगे, पिछले वाला जो कंसेप्ट था। ठीक, यहाँ पर देखो 2 का इंटू करेंगे, यहाँ पर 2, देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 रेशियो, इसका सीधे सीधे इंटू करेंगे 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का इंटू यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 चौके कितना हो जाएगा 12। ठीक, देखो और यहाँ पर जो यह दिया है 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12। ठीक, यहाँ पर देखो पी क्यू आर का जो रेशियो आ गया वह कितना है 2:3:4। ठीक, और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि सबसे पहले कितना P प्लस Q, यहाँ पर देखो P का रेशियो कितना दिया है 2, Q का रेशियो कितना यहाँ पर 3, R का रेशियो कितना यहाँ पर 4। P प्लस Q कितना हो जाएगा, देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। और देखो आगे Q प्लस R कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, कि 5:7, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, नोट करो इसे। चलो आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आप कितना यहाँ पर क्वेश्चन सही हुआ। ठीक, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।